सीरिया में असद शासन के पतन के बाद इजरायल ने 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ ने 250 से अधिक हमले कर सीरियाई वायु सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने भी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए। सीरिया के विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी ने दमिश्क की उमैयद मस्जिद से ऐतिहासिक जीत की घोषणा की है। हयात तहरीर अल शाम ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। जोलानी ने असद शासन के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। सीरिया में अस्थिरता के बीच इजरायल ने 1974 में बने डिमिलिटराइज्ड बफर जोन के हिस्सों पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है, जबकि यूएन ने इसे समझौते का उल्लंघन कहा है। सीरिया में गृहयुद्ध की स्थिति में एक लड़की ने बताया कि उसके पिता ने जिहाद के नाम पर उसके साथ दरिंदगी की। उसने कहा कि उसके साथ कई लोग बारी बारी से दुष्कर्म करते रहे। यह स्थिति उसके परिवार के लिए भी कठिनाई पैदा कर रही है। सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद कई जेलें खुल गई है, जहां 10,000 से ज्यादा लोग बंद थे। महिलाओं और बच्चों की रिहाई के साथ कुछ परिवार एक दशक बाद फिर से मिल रहे हैं। हालांकि जेलों में हुई क्रूर यातनाओं के बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। सीरिया में गृहयुद्ध की स्थिति गंभीर हो गई है, जब इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, जबकि राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। मिस्र ने इस स्थिति की निंदा की है। सीरिया में बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद विद्रोही समूह ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया पर लूटपाट और तोड़फोड़ के कई वीडियो सामने आए हैं। सीरियाई जनता अब असद परिवार के शासन के अंत पर खुशी मना रही है। दक्षिण कोरिया में एक रोबोट द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश ने तकनीकी दुनिया को चौंका दिया है। यह रोबोट बोरियत के चलते सीढ़ियों से कूद गया। विशेषज्ञों का कहना है कि क्या मशीनों में भी भावनाएं होती है? यह सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। सीरिया में बशर अल असद का शासन गिरने से भारत के लिए नई चुनौतियां और अवसर उभर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने का आश्वासन दिया है और सीरिया की एकता एवं संप्रभुता की रक्षा का समर्थन किया है। सीरिया में असद का शासन समाप्त हो गया है। विद्रोहियों ने यरूशलेम और सऊदी अरब के धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता का दावा किया है। यह घटनाक्रम राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भूमिगत युद्ध बंकर की लूटपाट का वीडियो जारी हुआ है। फुटेज में दिखाया गया है कि लुटेरों ने राष्ट्रपति निवास में उत्पात मचाया और चाय के बैग सहित कई सामान चुराए। यह घटनाएं राजधानी दमिश्क में हो रही हैं। सीरिया में बशर अल असद का 24 साल का शासन समाप्त हो गया है। विद्रोही ताकतों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिससे असद को देश छोड़ना पड़ा। नागरिक अब शांति और लोकतंत्र की नई उम्मीदों के साथ भविष्य की कल्पना कर रहे हैं।